प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज आपका 8वीं बोर्ड का संस्कृत का पेपर हुआ, जो लास्ट पेपर था, अंतिम पेपर था, और मुझे आशा है आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। तो जल्दी से बच्चों मिलान कर लो। आपके सामने आंसर की हम दे रहे हैं। जल्दी से मिलान कर लोगे कि आपके कितने नंबर आएंगे। देखो, पहला क्वेश्चन था इसमें, ज्ञातुम पदे प्रयुक्त प्रत्यय अस्ति, तो इसमें था ग तुम उन प्रत्यय। दूसरा क्वेश्चन है, संहति पदे प्रयुक्त उपसर्ग अस्ति, तो बच्चों इसमें आएगा सम। अगला है तीसरा, त्व सर्वथा सत्य वदसि अस्मिन वाक्ये, तो बच्चों इसमें आएगा इसमें आएगा सर्वथा। ठीक है। अगला क्वेश्चन था चौथा, बलम बलम स्वीकियम भवति, तो इसमें आएगा बलम साधनम। ख आएगा इसका आंसर। पांचवा क्वेश्चन है, पृथिव्याम इति पदस्य उचित समानार्थकम पदम अस्ति, तो बच्चों इसमें आएगा त्रिलोकेशु। ठीक है, ग आ जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है इसमें पांचों के बाद में छठा है, डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति, तो बच्चों इसमें आएगा संपूर्ण विश्वे, यानी कि पूरे विश्व में। सातवां क्वेश्चन है बच्चों, इसमें ध्यान से देखते हैं, गजधरा आसन, तो इसमें आएगा वस्तुकारा। आठवां प्रश्न है, भगिनी त्वम तू जानासि अस्मिन वाक्ये सर्वनाम पदम अस्ति, सर्वनाम पद कौन सा था इसमें? था बच्चों त्वम, यानी कि घ वाला आंसर था इसमें। अगला है, मम कार्यालय महत्वपूर्ण गोष्ठी निश्चिता, तो इसमें नाइन्थ में देखना था हमें बच्चों। इसमें क्या करना था, अत्र रेखांकित पदयो विशेषण विशेष पद पृथक कर, यानी कि विशेषण और विशेष्य को हम अलग अलग करना था। तो इसमें आएगा विशेषण पद क्या था इसमें? महत्वपूर्ण। और विशेष पद कौन सा था? गोष्ठी। ठीक है, तो महत्वपूर्ण और गोष्ठी आ जाएगा। और आपके संधि विच्छेद का क्वेश्चन आया था एक, कुलिशाद अपी, इसका होगा कुलिशात प्लस अपी, यानी कि कुलिशात अब धन अपी। अगला है चिनोमी उभयम, इसको हमें एक करना था, तो इसको होगा चिनोम्यो भयम, चिनोम्यो भयम। तो इस प्रकार से बच्चों इसका आंसर ये आ जाएगा। अगला है विशेषण विशेष्य मेलम कुरुत, विशेषण और विशेष्य का मिलान करना था हमें। तो बच्चों इसमें मिलान क्या था? क से क का मिलान था 2 से, और ख का मिलान था 4 से, ग का था 1 से, यानी कि 1 से। मनोगता भाव आ जाएगा, महान का प्रदेश है, आयम का उपकार है। ठीक है, इस प्रकार से हमें मिलान करना था 11वें प्रश्न में। और प्राचीन में आ जाएगा इतिहास से। इस प्रकार से ये मिलान का आंसर था बच्चों। 12वें से 13वें विभक्ति एवं प्रश्न निर्माण। ठीक है, तो विभक्ति प्रश्न निर्माण में था, कोष्टकेषु प्रदेशु प्रदत्तेषु शब्देषु समुचिता विभक्ति योजयित्वा रिक्तस्थानां पूरयत, रिक्तस्थान बनने थे। तो पहले में आएगा नगर। देखो, नगरम इसमें बनना था, नगर का नगरम हो जाएगा, दुर्जन का हो जाएगा दुर्जनम, जनक का हो जाएगा जनकेन, और अग्नि का हो जाएगा अग्नेय। ठीक है। अगला है रेखांकित पद रेखांकित पद माधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत, प्रश्न निर्माण करना था हमें। तो इसमें प्रचंडोस्माना पीड़ितम वेबो कस्मात निष्क्रामति, तो इसमें कस्मात का यूज करना था हमें, और इसमें किम का यूज करना था, यानी कि प्रश्न बनाना था। इसके बाद में था, उचित क्रिया पदानी मंजूषा चित्वा रिक्तस्थानी पूर्यात, रिक्तस्थान भरने थे हमें। तो बच्चों इसमें ये जो रिक्तस्थान दे रखे थे ब्रैकेट के अंदर, इनका यूज करते हुए, हमें उपयोग करते हुए इनको भरना था। ठीक है, तो इसमें पहले में आएगा यदा पृथिव्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाश अवरुद्धते तदा चंद्रग्रहण भवति, तो बच्चों इसमें पहले में क्या भरना था आपको? तो पहले में भवति भरना था, दूसरे में
घूर्णति, ये वाले हमें इसमें से देख के भरने थे बच्चों। अगला है एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि अदाय कृतवती, तो कृतवती इसमें से देख के ये वाला कृतवती इसमें भरना था। अगला है सो अपि तादानी त्रयोदश वर्षकल्प एवं आसीत, तो ये भी हमने इसी में से देख के भरना था, आसीत भरना था। ठीक है, इस प्रकार से आपकी आंसर मिले हैं। तो बच्चों आपको ध्यान से मिलान करना है, आपके कितने प्रश्न के आंसर्स ठीक है हमें कमेंट करके भी जरूर बताना है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों अपने मित्रों को भी शेयर कर दिए, जिससे वो मिलान कर सके कि उनके लास्ट पेपर में कितने नंबर आ सकते हैं, कितने आ रहे हैं, हमें ये कमेंट करके भी बताना है आपको। अगला है 15 प्रश्न, मंजूषात उचितानि संज्ञा पदानि चित्वा रिक्तिस्थान पूरयत, तो बच्चों इसमें रिक्तिस्थान भरने थे हमें। तो देखो पहले में भरेंगे पाटलिपुत्र, दूसरे में हमें क्या भरना था नदी तीरम, तीसरे में हमें भरना था खर नखर, इसके बाद में चौथे में क्या भरना था सूर्यास्त समय, सूर्यास्त समय, इस प्रकार से हमें ये भरना था लास्ट के अंदर घ वाले में सूर्यास्त समय। अगला है परोपकार पर श्लोक लिखना था, परोपकाराय फलंति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्य, परोपकाराय दुहन्ति गाव, परोपकारार्थ मिदम शरीरम, इस प्रकार से आपको श्लोक याद होंगे, आपने याद तो किए होंगे। इस प्रकार से 2 श्लोक आपको भरने थे। 17 क्वेश्चन में सही मिलान करना था बच्चों इसमें, तो मिलान ये इस प्रकार से करना, जही ही भीति भज भज शक्तिम, विदेही राष्ट्र को इस प्रकार से मिलान करना था, अभिमादना विनियोपेता, इसमें शालीना भरना था। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों, और लास्ट था इसमें विश्वस्मिन जगति गता गता हमस्मि, इसमें भरना था विश्वस्मिन जगति रह दृश्य। इस प्रकार से बच्चों आपको ध्यान से ये मिलान करना है। अगला है एक वाक्य में यानी कि एक वाक्य में उत्तर देना है। ठीक है, एक लाइन में। तो देखो खर नखर कुत्र प्रतिवस्ति, इसमें तो इसमें भरेंगे वने। ठीक है, अगला है लोमशिका कुत्र नीलिना आसित, तो इसमें आएगा एकस्य गुहा नीलिना आसित। फिर अगला है सूर्य ग्रहण कथम दृश्यते, तो इसमें आ जाएगा बच्चों सूर्य ग्रहणम केवल चंद्रमसा सूर्यस्य आच्छादने सति दृश्यते, इस प्रकार से यह उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब एक पद में यानी कि एक शब्द में उत्तर देना था, तो पहले में आ जाएगा ये इयम धरा के स्वर्ण पद भांति, तो इसमें आ जाएगा सस्य। अगला है तोया समुद्रा समुद्र मासाध्य की दृशा भवंती, इसमें आ जाएगा अपेया। इसके बाद में इयम केशा मां शक्ति पूरिता, तो इसमें पूरिता आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन आया था एक रक्षाबंधन पर्व पर वाक्य लिखना था, 4 वाक्य। तो बच्चों इसमें 4 वाक्य हमें ध्यान से लिखने थे। संस्कृत में श्रावण मासस्य पूर्णिमा रक्षाबंधनस्य उत्सव भवति, यानी कि श्रावण मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है। अस्मिन् दिने भगिनी भ्रातु हस्ते रक्षा सूत्रम बांधती, यानी कि इस दिन बहन भाई के हाथों में राखी बांधती है। अगला है एतद् भ्राता भगिन्यो स्नेहस्य पवित्र पर्वम, यानी कि भाई बहन के प्यार का प्रेम का ये बहुत पवित्र पर्व है, यानी कि त्योहार है। अगला है भ्राता भगिनी रक्षा वचनम ददाती, यानी कि भाई बहनों को रक्षा का वचन देते हैं। इस प्रकार से ये आपको क्या लिखना था, एक छोटा सा निबंध यानी कि 4 लाइन में लिखना था। अगला था 17वां क्वेश्चन का स्तंभ को मिलान करना था ख से, तो इस प्रकार से आपको पहले में दूसरे नंबर का ये भर देंगे, दूसरे में यानी कि ख में 1 नंबर का भर जाएगा, और ग में भर जाएगा चौथे नंबर का, और घ में भर जाएगा तीसरे नंबर का। इस प्रकार से आपको ये मिलान करना था। अगला है अधोलिखिताम प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्व वाक्य लिखित, यानी कि इनके उत्तर लिखने थे हमें। तो बच्चों कुत्र की जगह में वने लिखना था। ठीक है, लोमशिका कुत्र नीलिना आसित एकस्य गुहाय। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये उत्तर करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन था इसमें गए सूर्य ग्रहण कथम दृश्यते, तो इसमें लिखेंगे केवलम चंद्रमसा सूर्यस्य आच्छादने सति संति।
ठीक है। अगला है सत्यशोधक मंडलस्य उद्देश्यम किमास। सत्यशोधक समाज का क्या उद्देश्य था? इसमें लिखा समाजस्य दुर्बलानाम वर्गणाम वर्गणाम उत्थानम, यानी कि समाज के दुर्बल वर्णों का उत्थान करना था। ठीक है, इस प्रकार से ये इसका उत्तर आ जाएगा। 19वां प्रश्न है अधोलिखिताम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पद में लिखना है, एक शब्द में, तो इस पहले में क में आ जाएगा सस्य। ठीक है, अगले का आंसर आ जाएगा ग का अपेया और घ का हो जाएगा अणुनाम। इस प्रकार से ये इसके उत्तर हो जाएंगे बच्चों। ये रक्षाबंधन का आ गया है इसमें। इसके बाद में है 20वां प्रश्न है, ये जो ब्रैकेट में कोष्टक में दे रखे हैं इनका हमें यूज करना था, उपयोग करना था। पहले में आएगा क्वेश्चन, दूसरे में दूरे, तीसरे में है सहसा, चौथे में आएगा नीचे, पांचवे में यदा और छठे में यदि। इस प्रकार से आपको ये बढ़ना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, इनको क्रम से जमाना था। ये जो आपके इंग्लिश में भी आया था, जो काल घटनाक्रम सीक्वेंस में जमाना था, इसको भी सही क्रम में जमाना हमें। तो पहली लाइन आएगी, ख वाली लाइन सबसे पहले आएगी, उसके बाद में ण वाली इसके दूसरी नंबर पे आएगी, तीसरे नंबर पे आएगी छ वाली लाइन, और चौथे पे आएगी ज वाली लाइन, और पांचवे पे घ, और छठे में क वाली लाइन। इस प्रकार से आपको ये मिलान कर लेना है। ठीक है, आपने कितने प्रश्न ठीक किए हैं ये सभी आपको हमें बताना है। ठीक है, अगला है 24वां प्रश्न देख लेते हैं ध्यान से। देखो एक एप्लीकेशन आई थी प्रार्थना पत्र, तो पहले में लिखना था पहले खालिस्तान में प्रधानाध्यापक है, दूसरे में त्रय, यानी दूसरे खालिस्तान में त्रय लिखना था, तीसरे में खालिस्तान में निवेदनम, चौथे में ज्वर पीड़ित, पांचवे में कारणात, छठे में आगंतुम, सातवें में अवकाशम, और आठवें में बहुताम। इस प्रकार से ये लिखकर हमें एप्लीकेशन को कंप्लीट करना था। ठीक है, अब एक गद्यांश आया था लास्ट के अंदर आपके, उस गद्यांश को हमें उसका शीर्षक लिखना था। उचित शीर्षक क्या होगा? जो लास्ट वाला गद्यांश था उसका शीर्षक था सावित्री बाई फूले। ठीक है, सावित्रीबाई फूले। अगला था सावित्रीबाई फूले महोदया पितृ नाम किमासित, यानी कि पिताजी का क्या नाम था सावित्रीबाई का? तो उसका था खंडोजी। क्या था? खंडोजी, ये पिताजी का नाम था उनके। ठीक है, अगला था नव वर्ष देशिया साकेन परिणीता, तो इसमें आएगा ज्योतिबा फूले महोदयन। तो इसमें आएगा ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले महोदयन। ठीक है, अगला प्रश्न था सा कासा कृते प्रदर्श्य प्रथम विद्यालयम आरंभम, तो इसमें आएगा कन्याया कृते प्रदर्श्य प्रथम विद्यालयम आरंभत। तो इसमें आएगा कन्याया कृते, कन्यायाम कन्याना कन्यानाम कृते प्रदेशस्य प्रथम। ठीक है, इस प्रकार से ये हमें खालिस्तान, ये जो गद्यांश आया था आपका उसमें भरना था, यानी कि लाइन मिला के उत्तर लिखना था, जो ऐसे आप इंग्लिश में करते थे वैसे इसमें करना था। थोड़ा सा बस ये जो सावित्रीबाई फूले से संबंधित जो गद्यांश था वो उसका शीर्षक था। तो इस प्रकार से बच्चों हमने आपके ये कंप्लीट करा दिया है, और आशा करते हैं आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। लास्ट पेपर था, आपने बहुत अच्छे से मेहनत की, कम से कम आपने लास्ट के जो एक महीना है उसमें बहुत अच्छे से मेहनत की है, और हम चाहते हैं कि आपके बहुत अच्छे नंबर आए। ऑल द बेस्ट फॉर रिजल्ट। जल्दी आपका रिजल्ट आने वाला मार्च के लास्ट में, और 1 अप्रैल से नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा।
तो बच्चों हमारी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।